इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। है बिजली, ओके। और फ्लो ऑफ चार्जेस, हाँ कौन सा चार्ज? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि भाई करंट हो गया। करंट, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस तो होता ही है, बट बेसिक होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे हमने, कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? केएलएम शेल में बाहर, न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते इलेक्ट्रॉन्स। हमने आपको कार्बन कंपाउंड में क्वेश्चन भी दिया था कि ग्रेफाइट या डायमंड गुड कंडक्टर नहीं है, ग्रेफाइट है और डायमंड नहीं है, तो क्यों है और क्यों नहीं है? तो कोई भी चीज गुड कंडक्टर, एसिड बेसिस के अंदर भी था कि एसिड गुड कंडक्टर, बेसिस गुड कंडक्टर। कोई भी चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं घूमने के लिए। अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो घूम पाएंगे, तो वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, वुड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे साथ में टाइटली पैक्ड होंगे तो घूम नहीं पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते तो करंट मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी मूव जाएगी। इलेक्ट्रॉन वर्ड से निकला है इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मूव करता है। कुछ समझ आया? क्या समझ आया बताओ? कि जैसे डायमंड है वो टाइटली पैक्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, हाँ तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जिस चीज के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, कैसे? फ्रीली घूम सकते हैं, मतलब फ्री जगह होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे जगह घूमने की, लेकिन मैं टाइटली पैक कर दूंगा, मूव नहीं कर पाओगे, तो वो नॉन मेटल बन जाती है। वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं उसको। क्लियर हो गया? अब इस दुनिया में कितनी तरह के चार्ज होते हैं? दो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है सेल के अंदर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है ऑलरेडी। दो तरह के चार्ज है। सेकंड पेज पे आ जाओ। ऑपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और लिखो है ना, ऑपोजिट मार्क करो। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल। ये हमने मैग्नेटिज्म के अंदर भी पढ़ा था कि जो एक जैसे चार्ज होंगे वो दूर भागेंगे, और लाइक चार्जेस क्या होंगे? दूर भागेंगे। अनलाइक क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब आप लोग सेल लगाते हो, अगर मान लो दो सेल लगा ले, एक सेल ये लगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दूसरा सेल ऐसे लगाते हो कि ऐसे लगाते हो? ऐसे ही, ऐसे लगता है। ये नेगेटिव है तो ये क्या लगेगा सर? पॉजिटिव। तभी करंट यहाँ से चालू होकर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे जाके आगे जाएगा। ये इसको करंट तभी दे पाएगा जब ये ऑपोजिट चार्ज होंगे। अगर ये लाइक चार्ज होंगे तो ये करंट देगा ही नहीं, करंट ही बंद हो जाएगा। सेल उल्टा डाल दोगे करंट बंद हो जाएगा आपका। समझ आया? जैसे रिमोट के अंदर जैसे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो आज का टॉपिक है उसका नाम है चार्ज। थोड़ा सा ये चैप्टर जल्दी कराऊंगा, जैसे पहले कराया था वैसे नहीं कराऊंगा। पहले बहुत स्लो कराया था क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था, बिल्कुल नया। तब आप लोग 10th में जब आए थे तो आपका दिमाग अभी 9th वाला ही था। अब तो आप मैच्योर हो चुके हो, बोर्ड भी दे चुके हो। ठीक है, तूने पहले थोड़ा बहुत किया चैप्टर स्कूल में या ट्यूशन में किया था? वहाँ पे तूने किया है? ट्यूशन में नहीं हुआ था जहाँ से पहले पढ़ती थी? इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ था? ओके। बहन ने क्यों कराया था? एग्जाम में तो आना ही नहीं था ये तो। ओके, फर्स्ट पीटी में आया होगा। तो जब तक ट्यूशन वहाँ पे पढ़ी तू तब तक कराया था वहाँ पे? उससे पहले कराया। तेरे जाने से पहले कराया था? चलो, तूने एक बार भी नहीं कर रखा। चलो, बहन से थोड़ा बहुत तो किया होगा। चलो, सबसे पहला वर्ड है चार्ज। चार्ज समझ गए? जो चार्ज क्या होता है? जो करंट यहां से वहां तक पहुंचा, या पॉजिटिवली जाएगा या नेगेटिवली, वो क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, कुछ लिखना नहीं है, लिखेंगे न्यूमेरिकल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। सबसे पहले मेरे को ये बताएंगे, स्पेलिंग गलत हो गए। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? ये एसआई यूनिट लिखिए मैंने, क्या होता है? जिस चीज को डिनोट करते हैं वो तो एब्रीविएशन होगी। जैसे मैं चार्ज का डिनोशन बोलता हूं क्यू, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये तो डिनोशन होगी, एब्रीविएशन होगी। जिस चीज में उसका आंसर निकलता है, जिस चीज में उसका मनी का आंसर किस में निकलता है? रुपीज एंड पैसा, वो एसआई यूनिट होगी। डिस्टेंस का आंसर, लेकिन डिस्टेंस को हम एस लिखते हैं या डी लिखते हैं? स्पीड को एस लिखेंगे, वो डिनोशन होगी, लेकिन आंसर किस में निकलता है? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर। अब टाइम को हम कैसे लिखते हैं?
ऐसे लिखते हैं टी, लेकिन इसका जो आंसर आएगा फॉर 5 सेकेंड, ये होती है डिनोशन, ये होता है एसआई यूनिट। समझ गए बेटा? इसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन या डिनोशन। लेकिन जिसमें आंसर निकलता है नंबर के साथ जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। किस यूनिट में आंसर निकल रहा है। तो इस चैप्टर में कम से कम 15 फॉर्मूले होंगे। तो रजिस्टर का लास्ट पेज एक बना लो फॉर्मूलाज का, सारे फॉर्मूले एक ही पेज पे लिखे जाएंगे ताकि याद करने में आसानी हो जाए। क्लियर? सेकेंडरी सबके एसआई यूनिट भी अलग अलग होंगे, तो आपको फॉर्मूला भी याद करना है, डिनोशंस भी याद करनी है और एसआई यूनिट भी याद करनी है। कुछ जो बच्चे ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उनको तो याद हो जाएंगे, और कुछ बच्चों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब तक एसआई यूनिट गलत लगाओगे तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा, और विदाउट एसआई यूनिट अगर आंसर छोड़ दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, या गलत एसआई यूनिट लगा दी, फॉर एग्जांपल टाइम में किलोमीटर लगा दिया तो आंसर कट जाए। एक और इंसिडेंट होगा, ठीक है ना? गली में कौन पार्लर है उसी के सामने है। अब मार्क कर लिया। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम व्हिच इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। तो चार्ज क्या हुआ, क्यू, और किससे डिनोट किया हमने, सी से, 1 कूलम। अब आपको एक बात याद रखनी, इस चैप्टर में जितने भी ये होंगे इनकी डेफिनेशन, जितने भी ये होंगे ऐसा यूनिट्स उनकी भी डेफिनेशन आएगी। ऐसा यूनिट की डेफिनेशन भी आती है और उसकी भी आती है। अब अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम क्या हुआ, तो पढ़े सेकेंड लाइन में, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम मतलब ऐसा यूनिट, मतलब एक क्वांटिटी नंबर होगा। 1 कूलम एक 1 कूलम इसको बोलेंगे ना 1C। तो 1 कूलम क्या है, एक चार्ज है, चार्ज मतलब क्यू, कि भाई चार्ज कितना है, 1 कूलम। 1 कूलम एक क्वांटिटी है, नंबर क्वांटिटी, इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। अगर मैं यहाँ पे हूं और ये चेयर 1 मीटर दूर है, डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर, और मैंने यहाँ से फोर्स भेजी है, कितनी फोर्स भेजी है, 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन, कितनी दूर, 1 मीटर के लिए। तो जो फोर्स से जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, 1 कूलम। समझ आ गया? 9 into 10 की पावर 10 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर की दूरी पे जो चार्ज फेंकेगा वो 1 कूलम चार्ज होता है। क्लियर? चलो अब आगे एक क्वेश्चन है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पर वो हम अभी नहीं करेंगे। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल प्रॉब्लम। आप लोग मेरे को जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा तब मेरे को बता देना कि सर वो रह गई थी, एक बार याद करा देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। मोनो है, हाँ वो भी दे देना। हाँ ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 क्लास के बाद आप मेरे को बता देना, मैं मार्क करा दूंगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का बोला जाएगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वो वाले सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर कंडक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या मूव हो सकती है, बेसिकली कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगले ऊपर वाले पेज पे, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, फॉर एग्जांपल पेपर, ड्राई वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। आगे, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर फॉर, ये बोल रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वही कंडक्टर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब मेन जो पहला फॉर्मूला आपका आता है वो आता है पोटेंशियल का। उससे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम पीडी भी बोलते हैं कई बार, या इसको कैपिटल वी भी बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन मार्क करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, खाली पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल
मेरे घर के बाहर एक बिजली का पोल है, वहां पे चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है। कहां से आ रहा है? बहुत दूर से, मेरे को नहीं पता। वो दूर का पॉइंट मैंने लिख दिया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से वो पोल एक पॉइंट मान लिया। इन्फिनिटी से मेरे बिजली के पोल पे जितना चार्ज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस बिजली के पोल के अंदर सारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल समझते हो? हम बोलते हैं ना कि आपके पोटेंशियल आप कर सकते हो, पर आप कर नहीं रहे, एबिलिटी। तो सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस बिजली के पोल में आ गया। फिर से पढ़ो, इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट पे जो चार्ज पास होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से पढ़ो, आ गया समझ? तो मोटी मोटी बात ये हुई कि भैया मेरे को एक पॉइंट तो पता है कि ये ए पॉइंट है जो मेरी बिजली का पोल है घर के बाद, और वहां पे आ रहा है चार्ज। लेकिन कौन सा चार्ज आ रहा है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इधर आ रहा है, कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। मेरे को नहीं पता वो कहां से आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अब बिजली के खंभे पे आ गया। अब इस बिजली के खंभे से मेरे घर पे आया, मेरे घर के मीटर पे आया। वो मेरा ये बिजली का खंभा ए पॉइंट है और मेरे घर का मीटर क्या है? यहाँ इन्फिनिटी से ए तक आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पॉइंट तो इन्फिनिटी नहीं है, ये तो पता ये रहा। और इस ए पॉइंट से बी तक की मैं दूरी नाप सकता हूं। जब आपको दो पॉइंट्स की दूरी पता होगी तो ये भी पोटेंशियल है, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज ही आ रहा है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हम इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं, इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। भाई कितनी दूर है? बी में से ए को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन ए में से इन्फिनिटी माइनस कर सकते हो? तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। हमारे सिलेबस में इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, बहुत कुछ है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से फर्क। दो गिवन पॉइंट्स के बीच का चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, एक इन्फिनिटी एक पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मार्क करेंगे और पढ़ेंगे क्या जो मैंने बोर्ड पे लिखी है सेम बात है कि अलग बात है? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वन पॉइंट टू अनदर लिखा है ना। अब एक छोटी सी बात बताओ, किसी भी चीज को यहां से यहां पे लाने में या यहां से यहां पे लाने में मूवमेंट होगी? मूवमेंट होगी कि नहीं होगी? हमें दिख नहीं रही पर मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कोई बात नहीं, बैठ जा मैं ठीक कर लूंगा। पहले आराम से, पहले कोई जल्दबाजी क्यों कर रही है? आराम से बैठ, उल्टा वैक्सीनेट हो रखी है तू, तुम्हें ताकत आई होगी। आज तो मुंह से आग भी निकाल सकती होगी। है? हाँ तो कह रहा हूँ आग निकाल मुंह से। तू भाग के आई है इसलिए गर्मी लगी, जब लगे ठंड दोबारा पहन ली, बीमार ना हो चाहिए। ओके, हम कहाँ थे? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे बिजली का चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वही चार्ज आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से आएगा तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दो पॉइंट जो इनफाइनाइट नहीं है, गिवन डेफिनेट पॉइंट है, पोल से मेरे घर पे आया तो पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज वही है। अब मैं ये कह रहा था कि ये चार्ज यहां से यहां तक आया या यहां से यहां तक आया, मूवमेंट हुई है कुछ? किसकी मूवमेंट हुई है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की हमने बचपन में पढ़ा है 9th क्लास में कि जब भी कोई मूवमेंट होती है तो एक वर्क डन होता है। वर्क डन कब होता है? काइनेटिक एनर्जी जब मूवमेंट होती है, ठीक है। और वही काइनेटिक एनर्जी स्टोर जब हो जाती है वो बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं एक बॉल फेंकता हूं ऊपर, मैं एक फोर्स से फेंकूंगा तो वो है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके कम हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो। जहां पे जीरो हो जाती है वहां से बॉल नीचे गिरती है वापस ग्रेविटी के लिए। तो जहां पे वो जीरो है ना, अब उस बॉल को नीचे किसी ने गिराया, उस बॉल के अंदर अपने आप एक एनर्जी आ गई, जो काइनेटिक एनर्जी थी वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में।
और बॉल नीचे आ रही। समझ गए? जब मैं एक बो एरो से एक एरो को खींच रहा हूँ, बो में एक एरो को खींच रहा हूँ, मैंने ये जो मस्कुलर पावर लगाई, इसको बोलते हैं काइनेटिक वर्क डन हो रहा है। मूवमेंट हो रही है मतलब वर्क, मूवमेंट मतलब वर्क डन। वो वर्क डन हुआ और अब मैंने पकड़ा हुआ है, अब मूवमेंट हो रही है नहीं, लेकिन उस एरो के अंदर क्या आ चुका है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ूंगा एरो कहाँ जाएगा? बहुत दूर। मैंने क्या धक्का मारा उसको? मैंने तो छोड़ा है। लेकिन जब ये जो फोर्स किया था, ये सारा मस्कुलर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? रबर बैंड में भी होता है। आपने ऐसे किया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपने पकड़ के रखा आधा घंटा इसको, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे छोड़ोगे वापस जाएगा वो, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर। सिमिलरली ये फोर्स, सॉरी ये वर्क डन हुआ चार्ज को यहां तक लाने का। जैसे ही मैं स्विच ऑन कर दूंगा, लाइट जल जाएगी। जब तक स्विच ऑफ है, इसका मतलब क्या वहां करंट नहीं आ रहा? आ रहा है, चार्ज तो आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल है वो। जब मैं ऑन करूंगा, वो चार्ज बिजली ऑन कर देगा मेरी। सिंपल सी बात है। तो वर्क डन है कि नहीं है? मूवमेंट है कि नहीं चार्ज की? तो फॉर्मूला बनता है वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कितना चार्ज मूव किया? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? या तो पीडी लिख दो या वी लिख दो। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। फर्स्ट फॉर्मूला लास्ट पेज पे लिखेंगे। लास्ट पेज पे 3 कॉलम्स बनेंगे आपके, 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में आप नेम लिखेंगे, किसका फॉर्मूला है? किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। सेकेंड कॉलम में ये फॉर्मूला। थर्ड कॉलम में आप ये लिखेंगे V क्या है, W क्या है और Q क्या है। और एक फोर्थ कॉलम बनाएंगे उसकी SI यूनिट का। 4 कॉलम्स बनाओ, क्योंकि SI यूनिट बच्चे भूल जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? इसको वोल्टेज भी कहते हैं पोटेंशियल। मैं बोल रही हूँ ये वोल्टेज है, कम आ रही है, बढ़ गई है, तो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पीछे से कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना पीछे से आ रहा है उतना मेरे को आगे मिल रहा था, वोल्टेज पूरी आ रही है। कई बार पीछे से ज्यादा आ रहा था, आगे कम होता है, तो वोल्टेज कम हो गई। पीछे से कम आता, आगे बढ़ जाता है, तो वोल्टेज ज्यादा होगी। बुक में फॉर्मूला भी मार्क करेंगे लास्ट पेज पे, बिल्कुल लास्ट पेज पे बोला मैंने फॉर्मूला लिखने को। ये तो अलग लिख ले, लास्ट पेज फॉर्मूला लिख सारे, एक लाइन पूरे 4 कॉलम्स बना हुआ, ताकि एक पेज पे जब बार बार मल्टी करोगे ना, पलटने नहीं पड़ेंगे, आप ढूंढने नहीं पड़ेंगे। करो फटाफट। अब एक छोटी सी और बात बताएंगे। बचपन से हम एक चीज पढ़ रहे हैं, वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है? जूल। और एनर्जी की क्या होती है? जूल। तो वर्क डन लिखा आ जाए या एनर्जी लिखी आ जाए, बात एक ही रहेगी आपकी। इसको वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो, दोनों कैसे में जूल होती है। अगर मैं इसको, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, और इसकी SI यूनिट कितनी आई? वोल्ट। इधर भी उधर भी। ठीक है, आंसर किस में आएगा? वोल्ट में। और यहाँ भी V है, वोल्टेज। ठीक है, ये वाला V पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वाला V आंसर है। जैसे यहाँ पे Q और C है, लेकिन यहाँ V और V रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन 1 वोल्ट, तो मैं आपको हर SI, मैंने कहा हर SI यूनिट आएगी, हर SI यूनिट की डेफिनेशन आएगी। अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन आती है, हमने क्या करना है, जो इस चीज की डेफिनेशन होगी वही इसकी SI यूनिट की डेफिनेशन बना देंगे, ताकि हमको डेफिनेशन अलग से याद ना। क्योंकि 15 फॉर्मूले, 15 डेफिनेशन, फिर 15 SI यूनिट की डेफिनेशन, 30 हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, जिसकी SI यूनिट की डेफिनेशन आती है, वो किसी ना किसी चीज की SI यूनिट होगी, उस चीज की डेफिनेशन को ही उसका बना देंगे, सिर्फ उसमें 1 नंबर डाल। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या पड़ी कि 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पॉजिटिव चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ, उसको क्या बोलते हैं? यही पढ़ा भी आपने। सेम डेफिनेशन अगर वोल्ट की आती है, अब मैं क्या बोलूंगा, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, पहले क्या था? चार्ज को पहुंचाने के लिए, अब मैं बोलूंगा 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने के लिए। फिर क्या बोला? वर्क डन हुआ, 1 जूल का वर्क डन अगर हुआ, तो वोल्टेज कितनी होगी या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 1 वोल्ट। बात पकड़ में आई? डेफिनेशन के अंदर फॉर्मूला छुपा होता है, और फॉर्मूले के अंदर जो समान है उसमें 1 नंबर डाल दो उसके SI यूनिट के साथ, डेफिनेशन एक ही बन जाएगी। मतलब एक डेफिनेशन 2 जगह चल जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ आया? अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इसकी SI यूनिट क्या है,
तो 1 वोल्ट लिख दूं इसके है ना यूनिट, इसकी ऐसे यूनिट, समझ रहे हो। इसकी क्या थी, चार्ज को पहुंचाने के लिए जो वर्क डन हुआ एक पॉइंट से अनदर, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पहुंचाने के लिए अगर 1 जूल का वर्क डन करते हैं तो ऐसे यूनिट कितनी, तो 1 वोल्ट उसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगर 1 वोल्ट आता है तो आप वो डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में ये भी लिखेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो उसका डेफिनेशन साथ में ये और ये लिखेंगे। 1 जूल आती है तो ये लिखेंगे। कोई डेफिनेशन विदाउट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आप। फिर मेरे को ये मत बोलना कि उसमें सर मांगी नहीं थी, कोई नहीं मांगता, आपको लिखनी ही लिखनी है। क्लियर हो गया, मार्क करो। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। आगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखो सेम है कि नहीं है। हाँ, दो तरीके से पूछी जाएगी। अभी चैप्टर स्टार्ट हो, स्लो चल रहा हूँ, चैप्टर बढ़ता रहेगा, फास्ट हो जाऊंगा अपने आप। ये डेफिनेशन दो तरीके से पूछी जाएगी, सिंपल सी बात है, डिफाइन 1 वोल्ट लिख दोगे। व्हाट इज द रिलेशन, क्या बोला मैंने वर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन, चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे बहुत सारे आएंगे। अब आपको करना क्या है, रिलेशन जिस चीज का, 3 चीजों का मांगा गया, वो 3 चीजें पकड़ो। एक ही फॉर्मूला बनता होगा, मैं 15 फॉर्मूला लिखाऊंगा आपको, जिस चीज का रिलेशनशिप पूछा गया है देखो उससे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। मैंने क्या बोला, चार्ज, वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस। इससे किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब इसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखनी है। समझ आया क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर रिलेशन पूछता है, जो उसकी डेफिनेशन है वही तो उसका रिलेशनशिप है, कि भैया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को पहुंचाने का जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, हो गया रिलेशनशिप। तो डायरेक्टली बोल सकता है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, इनडायरेक्टली क्या बोलेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज। इसके अलावा और कुछ भी पूछ सकता है। तो जो पूछा है उन समान को इकट्ठा करो, ऐसा उसमें वो एब्रीविएशंस में, इसमें एब्रीविएशन में देखो कौन सा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला बन नहीं सकता, चार्ज का नहीं बन सकता, बनेगा तो पीडी का बनेगा। अगर जिस चीज का फॉर्मूला बन रहा है मतलब ये उस चीज की डेफिनेशन पूछ रहा है। चेक योर क्वेश्चन नंबर 14A शॉर्ट आंसर्स में। स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बोर्ड में आ रखा है। अब पता लग गया कैसे आएगा क्वेश्चन। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर बार ये बाबा रिपीट नहीं करूंगा बातें मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मार्क करो, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्टेज को कौन गिनेगा भाई, कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, कौन बताएगा, वोल्ट मीटर की। अब फोटो बनी हुई है उसमें, ठीक है। अब एक और चीज मार्क करनी जो बाद में समझाऊंगा, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट्स। हमेशा कहां लगाते हैं, पैरेलल। ये क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिर एक नीचे मार्क है, अ वोल्ट मीटर इज हैज अ हाई रेजिस्टेंस। इस दुनिया में जो भी पैरेलल होता है ना उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, जो सीरीज होता है उसकी रेजिस्टेंस लो होती है। ये पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है, हाई क्या है, सब बाद में बताऊंगा। वोल्टेज इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, मार्क कर लिया। ये जो आपने फोटो के साथ जो मार्क किया है ना सारा वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो पैराग्राफ। ये पूरा पैराग्राफ जो मार्क किया ना आपने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पूछ लेगा ना किससे कनेक्ट करते हो आप उसको। वोल्टेज की डेफिनेशन मार्क कर ली, 1 वोल्ट की कर ली। आगे सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1। सैंपल प्रॉब्लम करने का मेथड क्या है। सबसे पहला मेथड ये होता है, चाहे अब आपके पास बेनिफिट है, लाइट तो आना नहीं आपको, लाइट के न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए। अब तो एक ही चैप्टर न्यूमेरिकल का रह गया, खाली इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव है आपके लिए, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और ये अच्छा मौका है, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर करके अपने 10 नंबर पक्के कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आएंगे 100%। 8-9 मार्क्स 10 मार्क्स के तो आने ही आने, तो अच्छे नंबर हो जाएंगे। तो फॉर्मूले सारे याद, एसआई यूनिट सारी याद। बगल में पूछूंगा ये ना हो कि उसको एम्पेयर बोल दो, उसको वोल्ट बोल दो, गलत चीज यूज नहीं करनी। जो याद करता रहेगा, 7 फॉर्मूले। सोचो कि सर चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तब हम याद करेंगे तो हो गए, फिर तो नहीं होते। 7 होमवर्क, 7 चैप्टर। सबसे पहला ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं मतलब सबसे पहला प्रेजेंटेशन का मेथड होता है, जो गिवन है वो लिखो। अब गिवन हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं शॉर्टकट्स में नहीं,
एग्जाम में मार्क्स चाहिए, एमसीक्यू नहीं है अभी ये। लाइट मैंने कहा फटाफट से कर लो, यहाँ वो नीचे चाहिए। हाउ मच वर्क इज डन, क्या निकालना है, मैंने पूरा पढ़ा अभी, निकालना क्या है, चुपचाप से पहले जो निकालना उसको क्वेश्चन मार्क, लेकिन W की जगह पहले क्या लिखना पड़ेगा, वर्क डन कॉमा W इक्वल टू W डायरेक्टली लिख दोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं, क्या पता ना कटे, क्या पता कटे, हम चांस क्यों लें बोर्ड में, बात समझ आ रही है। हम पूरा नाम कॉमा उसकी डिनोशन या एब्रीविएशन, फिर जो उसका असाइनमेंट वगैरह होगा। ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ, कितना चार्ज दे रखा है, क्या लिखूंगा, चार्ज, चार्ज की डिनोशन क्या थी, Q इक्वल टू 2 कूलम, ऐसा यूनिट 7 चाहिए जी। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट, यहां पे क्या निकलेगा आपका पोटेंशियल, पूरा लिखना है, मैं हर क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा, एक दो क्वेश्चन में लिखूंगा सिखाने के लिए। साथ में PD लिख दो या V लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना है 128 और 118, तो इसको माइनस करेंगे ना, 128V माइनस 118V, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, तो आंसर कितना आया 10 वोल्ट। प्रभु समझ आया कैसे, दो पॉइंट्स दिए, A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, डिफरेंस है, हमारे को डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता। अब W पता है, Q पता है, PD पता है, क्या निकालना है, W फॉर्मूला क्या है, PD इज इक्वल टू W अपॉन में Q। अब यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार लिख दी, एक बार लिख दी, वहां देखें ये W का हम वर्क डन बोलेंगे, तो हम वर्क डन W को ही बोलते रहेंगे एनी टाइम तक। क्लियर हो गया ना, एक एक बार जो गिवन है चुपचाप से स्लो स्लो तोड़ के पढ़ो, गिवन टेप लो, फिर फॉर्मूला जो निकालना है बन ही जाएगा, कोई फॉर्मूले अगर सारे याद होंगे तो, वरना नहीं। तो PD कितना है 10, यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती, फाइनल आंसर में चाहिए बिल्कुल। W निकालना है Q2, 10 टू 20 इक्वल टू W, लेकिन W किस में आता है, जूल्स में, 20 जूल्स, देख लो आंसर। अब लास्ट में फिर से उन्होंने पूरा लिखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल, वो भी आप पूरा लिखेंगे अगर मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना और लिख देना वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल्स या वर्क डन इज 20 जूल्स। क्लियर हुआ, अगली इसको नोट करो और अगला सैंपल प्रॉब्लम खुद करके दिखाओ, एनसीईआरटी का है वो, बताइए कौन सा, 16 का C। अब एक आगे से, अब एक चीज रह गई थी, एक सैंपल प्रॉब्लम रह गई थी तो कराया था मैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ, हमने बोला कि यार चार्ज क्या होता है, यहाँ से वहां जो पॉजिटिवली कोई चीज मूव कर रही है, क्या चीज मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस बात है। उसके बाद वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेके जा रहे हैं, तो 1 कूलम्ब के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम्ब के चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब के चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेज नंबर कौन सा है, लखमीर सिंह का पेज नंबर कौन सा है, 2। अब सबसे पहले हमें कुछ बचपन से पता है या गिवन मान लो, चलो, वी नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6, कि एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू कितना, कूलम, यही है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। अब हमने चार्ज निकालना है कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बचपन से पता होगी आपको कि जो चीज निकालनी है वो राइट साइड लिखते हैं, पता है ना, यूनिटरी मेथड क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, पहले उसको 1 बनाते हैं फिर उसका जो बनाना है, आता है कि नहीं आता यूनिटरी मेथड, पहले किसी भी चीज को 1 बनाओगे डिवाइड करके, फिर जितने का निकालना है उतने का निकाल लो। हमने इलेक्ट्रॉन निकालने तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स उस साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालने, चार्ज थोड़ी निकालना है, तो मतलब दिस इंप्लाइज कि 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर आंसर निकल आएगा कि भाई 1 कूलम में कितने हैं, तो अगर इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो हमको 1 कूलम का बोला है, तो 1 कूलम में किसी भी चीज को 1 बनाते हो क्या करते हो, मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड करते हो।
तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -9 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब -19 का मतलब क्या हुआ, ऊपर चला जाएगा पावर, तो मैं क्या इसको 10 की पावर 19 लिख दूं अपॉन में 1.6, कोई दिक्कत, ऊपर चला गया ना। अब इस 10 की पावर में मैंने 2 नंबर उठाने हैं, या एक, 2 उठा लिए, एक उठाया, एक 10 को अलग कर दो, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई फर्क है? बेसिस ऑफ सेम साइन इज मल्टीप्लाई पावर एडिड, इसका आंसर 10 के 19 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने एक 10 को माइनस कर दिया, उसमें से हटा दिया। अब और एक इसका डेसिमल हटाऊंगा तो वो कहां जाएगा, एक 0 और आ गया। एक मैंने 19 से लिया, एक डेसिमल से लिया। अगर मैं रफ में 100 को डिवाइड करता हूं किससे, तो मेरा आंसर आएगा 6.25। तो आंसर आ गया इसको डिवाइड करने पे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मतलब अगर 1 कूलम का चार्ज जाता है तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इतने सारे, तभी तो माइक्रोस्कोपिक है। 10 की 18 6.25 18 बार 0, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम के चार्ज में जाते हैं। ये आपको याद भी करना है और वैसे भी याद करना है, ये सेम टू सेम आएगा। अगर क्वेश्चन 1 कूलम की जगह 5 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पूछ लेता है, तो क्या करोगे, यहां तक सेम रहेगा भाई, ये तो हमें गिवन है, इसको तो याद करोगे भाई, इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, मैंने कितने बोले 5 कूलम में, तो 5 कूलम में कितने आ जाएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू जितने का बोले उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपकी जो मैंने क्वेश्चन दिए है ना अभी, उसमें 2 कूलम का पूछा गया होमवर्क में, तो 5 की जगह पे 2 कर दो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, पहले आप इतने चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम का इतना, और फिर जितने का निकालना है उतना। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो बचपन से पढ़ते हैं, किसी को 1 बना के जैसे जब एक बार डिवाइड करते हैं बाद में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन यहां तक खत्म हो चुका है, लेकिन क्लियर हुआ? ये तो आपको जो अगर निकालने को बोलता है 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेथड हुआ। ठीक है, ये वैसे लिख लो, ठीक है, फिर आप लोग मैथ्स निकालिए।